गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में कठिन शब्दों को पढ़ने वाली आसान सी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। आपको एक काम करना है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊं आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है PIC, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पिक। TURE। अब आपको गौर करना है TURE पर। TURE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। तो इतनी मीनिंग पिक्चर। और आगे लिखा है ES, तो इतनी मीनिंग पिक्चरस। QUE, अब आपको गौर करना है QUE पर। अगर आपको आखिरी में इंग्लिश के QUE लिखा मिले तो हम लोग QUE को पढ़ते हैं का। क्या पढ़ते हैं? का। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पिक्चरेस्क। 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 पिक्चरेस्क का मतलब होता है अनोखा। क्या होता है? अनोखा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CEO, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग को। अब आपको गौर करना है एल पे। ये जो हमारा एल है 2 बार लिखा है, लेकिन इसे पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कितनी बार करते हैं उच्चारण? 1 बार। तो एल जो हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे क्या लिखा है? ए। जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर इंग्लिश में एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग को ले बीओ बो आर ए रे TOR, इसे पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं? टर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कोलैबोरेटर। 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 कोलैबोरेटर का मतलब होता है सहयोगी, यानी जो व्यक्ति आपका साथ देता है उसे क्या बोलते हैं? सहयोगी, यानी कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एलो, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? लो। QUA, आपको गौर करना है QUA पर। यहाँ पर जो हमारा QUA है इसे पढ़ेंगे क्वा। क्या पढ़ेंगे? क्वा। CICTY, अगर आपको आखिरी में TY लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं टी। क्या पढ़ते हैं? टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? लोक्वासिटी। 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 लोक्वासिटी का मतलब होता है बातूनी, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोक्वासिटी। लोक्वासिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SPI, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पी। RI री। स्पी री। अब आपको गौर करना है यहाँ पे TUAL पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो हम लोग TUAL को पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं? चुअल। मैं आपसे थोड़ी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी ख़राब है, तो राइटिंग के लिए आप मुझे माफ़ कर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है TUAL, इसे पढ़ते हैं चुअल, तो हमने लिख दिया चुअल। और आगे क्या लिखा है? IST, तो ये हमारी आई की मात्रा। ST, इसे क्या पढ़ते हैं? स्टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? स्पिरिचुअलिस्ट। स्पिरिचुअलिस्ट। स्पिरिचुअलिस्ट का मतलब होता है आध्यात्मिक, यानी जिस व्यक्ति का पूजा पाठ में बहुत ज्यादा मन लगता है, पूजा पाठ करता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअलिस्ट। स्पिरिचुअलिस्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FR, इसे क्या पढ़ेंगे? फ्रा। और आगे ए लिखा है, एक ही मात्रा। TRI, इसे पढ़ेंगे यहाँ पर ट्री। तो इतनी मीनिंग फ्रे ट्री। CI को यहाँ पर पढ़ेंगे साई। क्या पढ़ेंगे? साई। DE, इसे पढ़ना है डा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। अगर आप भाई की हत्या कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेट्रीसाइड। चाहे आपका वो सगा भाई हो या ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। VO, इसे क्या पढ़ेंगे? वो। RA रे। CIC, अब आपको गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? वो रे सी अस। वोरेसियस। वोरेसियस। वोरेसियस का मतलब होता है भुखमरा, जिसे हम लोग पेटू भी कहते हैं, यानी जो हमारा खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है उसे क्या बोलते हैं? वोरेसियस। वोरेसियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PA, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे पै। आगे एन है पैन।
TIT पैंटी, SO सो, पैंटी सो, CR इसे क्या पढ़ेंगे क्रा, और आगे लिखा है ए की मात्रा। अब आपको यहाँ पे गौर करना है CY पर। अगर आपको आखिरी में CY लिखा मिले तो हम लोग CY को पढ़ते हैं शी। क्या पढ़ते हैं शी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, पैंटीसोक्रेशी, पैंटीसोक्रेशी, पैंटीसोक्रेशी। पैंटीसोक्रेशी का मतलब होता है सर्वतंत्र। क्या होता है सर्वतंत्र। सर्वतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां सभी नागरिकों के जो हमारे अधिकार होते हैं वो समान होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पैंटीसोक्रेशी, पैंटीसोक्रेशी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है PY पर। यहाँ पर जो हमारा PY है इसे पढ़ेंगे पाई। क्या पढ़ेंगे पाई, RO रो, पायरो, MA मैं, NIA इसे क्या पढ़ेंगे निया। क्या पढ़ेंगे निया। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, पायरोमैनिया, पायरोमैनिया, पायरोमैनिया। पायरोमैनिया का मतलब होता है आग लगाने की सनक। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें आग लगाना अच्छा लगता है, उसे क्या बोलते हैं, पायरोमैनिया, पायरोमैनिया। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ऐसे इसे यहाँ पर पढ़ेंगे CRI इसे क्या पढ़ना है क्री, LE ले, GE इसे पढ़ना है जा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आखिरी में ई। आपको पता है कि ई का उच्चारण हमें नहीं करना। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, सैक्रिलेज, सैक्रिलेज, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना। क्या होता है, तोड़ना मरोड़ना। तो पूरी मीनिंग सैक्रिलेज, सैक्रिलेज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRI इसे यहाँ पर पढ़ेंगे प्री, MI मी, प्रीमी, TIT VE इसे यहाँ पर पढ़ेंगे वाह, और आखिरी में लिखा है S। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, प्रीमिटिव्स, प्रीमिटिव्स, प्रीमिटिव्स। प्रीमिटिव्स का मतलब होता है पुरातन, यानी जो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा पुराने तरीके की होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव्स, प्रीमिटिव्स। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे ए। PO इसे यहाँ पर पढ़ना है पॉ। क्या पढ़ना है, पॉ। ST स्टा, और आगे ए की मात्रा स्टे। TE इसे क्या पढ़ना है टा, क्योंकि हमें आखिरी में ई का उच्चारण नहीं करना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, एपोस्टेट, एपोस्टेट, एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना धर्म छोड़ देता है, त्याग देता है, उसे क्या बोलते हैं, एपोस्टेट, एपोस्टेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ओ पे। यहाँ पर जो हमारा ओ है वो हमारा साइलेंट रहेगा। हम लोग उच्चारण चालू करेंगे यू से। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी, उ, BLI ब्ली, उबली, और आगे ए लिखा है ATT इसे कितनी बार पढ़ना है, एक बार, और आखिरी में क्या लिखा है ई। आपको पता है कि ई का उच्चारण हम लोग नहीं करते। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, उबलीएट, उबलीएट, उबलीएट। उबलीएट का मतलब होता है काल कोठरी। क्या होता है, काल कोठरी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, उबलीएट, उबलीएट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PI इसे यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग पाए। NE इसे यहाँ पर पढ़ेंगे नी। ER इसे यहाँ पर पढ़ना है अर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, पायनियर, पायनियर, पायनियर। पायनियर का मतलब होता है अगुआ। क्या होता है, अगुआ, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं अग्रदूत। क्या बोलते हैं, अग्रदूत। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, पायनियर, पायनियर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CRY यहाँ पर हम लोग CRY को पढ़ेंगे क्री। क्या पढ़ेंगे, क्री। आगे पी लिखा है क्रिप्टियोटो, क्रिप्टो, GR इसे यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रा। PHY अगर आपको आखिरी में PHY लिखा मिले तो हम लोग पढ़ते हैं फी। क्या पढ़ते हैं, फी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कूट लेखन। क्या होता है, कूट लेखन, यानी कोड में लिखना, गुप्त तरीके से लिखना, उसे क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ई, इसे पढ़ेंगे ए। PIP AP CU अगर आपको बीच में CU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं, क्यू। RI री, AN इसे क्या पढ़ेंगे, अन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन एक हमारे दार्शनिक का नाम था। क्या था, दार्शनिक का नाम। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं।
PHI, इसे क्या पढ़ेंगे? फी। LA, ले, और आगे एन लिखा है फिलेन। DER, इसे पढ़ेंगे डर। क्या पढ़ेंगे? डर, क्योंकि हम लोग ER को पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर, और आगे भी लिखा है ER, तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? फिलेंडरर, फिलेंडरर, फिलेंडरर। फिलेंडरर का मतलब होता है व्यभिचारी। क्या होता है? व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो अनेक औरतों से संबंध रखता है गलत तरीके से, उसे क्या बोलते हैं? फिलेंडरर, फिलेंडरर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है EC, इसे पढ़ेंगे एक। आगे लिखा है ZE, इसे पढ़ेंगे जी। MA, माँ। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्जिमा, एक्जिमा, एक्जिमा। एक्जिमा एक हमारी त्वचा संबंधी बीमारी का नाम है। क्या है? त्वचा संबंधी बीमारी का नाम। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्जिमा, एक्जिमा। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SY, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे CU, को, सिको। PHA, फे। NT, तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? सिकोफेंट, सिकोफेंट, सिकोफेंट। सिकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। क्या होता है? चापलूस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? सिकोफेंट, सिकोफेंट।